माय यूट्यूब चैनल। आई एम हेमलता, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स जम्मू। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ शुड यू स्टडी एनसीईआरटी सो दैट यू कैन स्कोर डिसेंट मार्क्स इन नीट 2024 एंड हाउ आई स्टडीड एनसीईआरटी ड्यूरिंग माय प्रिपरेटरी फेज that helped me to score 355 out of 360 in NEET biology. Let's start the video without any delay. और क्या बोलना था गाइस? थोड़ी देर पहले तक तो मुझे बहुत कुछ याद था, लेकिन पता नहीं जैसे ही मैंने कैमरा खोला वैसे ही मैं भूल गई कि मुझे क्या बताना था। सो आई विल बी बैक। ओके, आई एम बैक। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एनसीईआरटी इज द मूल मंत्र ऑफ नीट। एनसीईआरटी एक छोटी सी किताब है, तो उसकी एक एक लाइनें याद करना पॉसिबल है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड तुम्हें पता होना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अभी जितना टाइम बचा हुआ है उतने टाइम में आप लोगों को कम से कम 2 से 3 बार एनसीईआरटी रिवाइज करनी है। नीट में जितने भी सवाल आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। वो अलग बात है कि कुछ सवालों को देख के हमें लगता है कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पर ऐसा होता नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही होते हैं। गाइस, जो थ्योरी दे रखी है एनसीईआरटी में वो तो पढ़नी ही पढ़नी होती है। इसके अलावा जो समरी दी हुई है हर एक चैप्टर के एंड में, तुम्हें वो भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है उसमें एक आधी डिफरेंट लाइंस मिलती है जो पूरी थ्योरी में कहीं नहीं दी होती, और फिर वहीं से सवाल आ जाते हैं जो हमें लगता है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट वो होता है एनसीईआरटी से ही है। सो रीड समरी ऑफ एवरी चैप्टर। इसके अलावा गाइस, जो एनसीईआरटी में ये डायग्राम्स दिए हुए होते हैं तो उनमें क्या पढ़ना होता है कि एक एक वर्ड एकदम ध्यान से पढ़ना होता है। ये जो फिगर लिखा हुआ है, फिगर में क्या लिखा हुआ है वो सब पढ़ना होता है, ताकि ध्यान रहे कि एक्चुअली करना क्या। कई बार क्या होता है कि डायग्राम में थोड़ा एक्स्ट्रा दिया हुआ होता है जो पूरी थ्योरी में कहीं नहीं दिया होता। अभी मेरे पास 12th की एनसीईआरटी नहीं है, अगर वो मेरे पास होती तो मैं आपको दिखाती कि एक सेकंड चैप्टर है जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट, उसमें कुछ दिया हुआ है डायग्राम में कि इसके इतने पोलन ग्रेन्स या पता नहीं क्या दे रखा है। सो वो पूरी थ्योरी में कहीं नहीं गिवन है, लेकिन वही जब फिर सवाल आता है नीट में तो वही से आ जाता है कि इसमें नंबर कितना था, और फिर वो दिया होता है डायग्राम में जो हम ध्यान से पढ़ते नहीं है, और फिर हमें लगता है कि वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। लाइक तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कहाँ पर कितना नंबर दिया है। लाइक कहाँ पर 1 है, कहाँ पर 2 है, कहाँ पर फ्यू बोला हुआ है, कहाँ पर मेनली है, कहाँ पर इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है। बस इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना होता है। यू कैन स्कोर 250 to 300 marks by reading NCERT superficially, but if you want to score more then you have to study the NCERT in detail. एक चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट है वहां पर शायद, तो वहां पर एक चीज लिखी हुई है कि देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो वहां पर मेनली लिखा हुआ है, उसने बोला मेनली 4 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, बट इट डजंट मीन कि मूवमेंट 4 टाइप्स के होते हैं, वो 5 टाइप के भी हो सकते हैं। सो इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है हमें, जिसकी वजह से हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं नीट में। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर लगाते रहो, और जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बुक होती है या फिर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते रहो, और एनसीईआरटी को 2 से 3 बार पढ़ लेना ध्यान से, अच्छे से। हर एक डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, किसमें कितना नंबर है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप कमेंट कर दीजिए। और अब मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।